क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रेसिपीज सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती, कुछ तो एक रहस्य का दरवाज़ा खोल देती हैं जिसे बंद करना फिर मुमकिन नहीं होता। आज मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी नानी की उस पुरानी रसोई और एक ऐसी ही रेसिपी की कहानी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो शाम थी, सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और रात की चादर धीरे धीरे हर चीज़ को लपेट रही थी। मैं अपने पुराने एंसेस्ट्रल घर में अकेली थी। नानी के जाने के बाद पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था और हर कोना उनकी यादों से भरा था। मेरी नज़र नानी की उस पुरानी रेसिपी बुक पर पड़ी जो हमेशा रसोई के उस खास शेल्फ में रखी रहती थी। उसको खोलते ही एक धूल भरी पीली पड़ी रेसिपी मिली जिसका नाम था रात की मेहमान। मेरी नानी ने हमेशा कहा था, माया, उस रेसिपी को कभी रात में मत बनाना, जब तक मैं जिंदा हूँ उस पन्ना को बंद ही रखना। लेकिन उनके जाने के बाद वो क्यूरियोसिटी मुझे अंदर से खा रही थी और यहीं पे गलती हो गई। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। मैंने रेसिपी पढ़ी, इंग्रेडिएंट्स सिंपल थे, घर में मौजूद, पर एक इंस्ट्रक्शन ने मुझे हैरान कर दिया। इस डिश को सिर्फ घनी अंधेरी रात में चांद की रोशनी में बनाएं, जब बाहर एक भी आवाज़ ना हो और दरवाज़ा खुला रखें। मैंने सोचा ये नानी का कोई टोटका होगा या उनका क्वर्की स्टाइल। अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा था ना, तो फिर क्या आप सोच सकते हो आगे क्या हुआ? रात के ठीक 11 बजे मैंने रसोई की बत्ती बुझा दी। सिर्फ छत की छोटी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रसोई का माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। वही पुरानी दीवारें, वही चूल्हा, पर आज एक अजीब सा भारी भारी सन्नाटा था। मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाले और उस डिश को बनाना शुरू किया। अदरक, लहसुन की खुशबू हवा में घुलने लगी, लेकिन उसमें कुछ और भी था। एक मीठी मिट्टी जैसी स्मेल जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। और मैं तुम्हें बताती हूँ, वो स्मेल धीरे धीरे इतनी इंटेंस होती गई कि मेरे सर में दर्द होने लगा। जैसे जैसे डिश पक रही थी, रसोई का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। मुझे लगा एसी चल रहा है, पर एसी तो बंद था। मेरे हाथों में ठंडक महसूस होने लगी और मेरे पीछे की दीवार पर एक लंबा साया जो मेरी नहीं थी, हल्का सा हिलता हुआ दिखा। मैंने जल्दी से पीछे पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था। मेरी हार्ट बीट्स तेज हो गई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूं वो सुन के आप बिलीव नहीं करोगे। डिश लगभग बन चुकी थी, उसकी महक अब पूरे घर में फैल चुकी थी। तभी मैंने सुना खट खट। डोरबेल नहीं थी, किसी के नाखून से दरवाजे पर होने वाली आवाज जैसी। मैंने एक पल के लिए सांस रोक ली। वो नानी की इंस्ट्रक्शन थी ना, दरवाजा खुला रखें, पर मैंने तो उसे बंद ही रखा था। और अब ये खटखट की आवाज उसी बंद दरवाजे से आ रही थी। मैं धीरे से बिना आवाज किए दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने हैंडल को छुआ। ये बहुत ही अजीब फीलिंग थी। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा या हवा से बच रहा होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। गली में एक भी लैंप नहीं जल रहा था और ना ही कोई पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जो कानों में चुभने लगी। पर अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक मीठी अद्भुत सी खुशबू। वो वही खुशबू थी जो डिश से आ रही थी, पर कई गुना ज्यादा ताकतवर। और तब मैंने देखा, दरवाजे के बीच में एक बहुत हल्का सा शेप, एक औरत की सिलुएट जो अंधेरे में घुल रही थी। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा सन्नाटा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी रसोई में रखी डिश की तरफ इशारा किया।
उसका मुंह नहीं हिल रहा था, पर एक सरगोशी जैसी आवाज मेरे कानों में गूंजी, आ गई अपनी मेहमान। मैं वहां ही फ्रीज हो गई। हिम्मत नहीं थी हिलने की। वो धीरे धीरे अंदर आई, उसके पैर जमीन को छुए बिना। सीधा रसोई में जाकर उसने मेरी बनाई हुई डिश को देखा। उसकी नजरें, या जहां नजरें होनी चाहिए थीं, डिश पर गड़ी हुई थीं। और तब बिना किसी बर्तन के, बिना किसी हाथ के, वो डिश धीरे धीरे, पार्टिकल बाय पार्टिकल उसकी तरफ खिंचने लगी, जैसे डिश खुद उसके अंदर समा रही हो। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी बॉडी पूरी तरह से नम हो चुकी थी। जब पूरी डिश उसके अंदर समा गई, उसने मेरी तरफ देखा। वो अंधेरा जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, अब चमकने लगा था, एक गीली लाल चमक। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस पुरानी रेसिपी बुक की तरफ इशारा किया, जो अभी भी काउंटर पर खुली पड़ी थी। उसकी उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी थी, जिसे मैं पहचानती थी। वो मेरी नानी की अंगूठी थी, जो हमेशा उनके हाथ में रहती थी। वो अपनी उंगली से उस रेसिपी के नीचे एक लाइन को पॉइंट कर रही थी, जिसे मैंने पढ़ा ही नहीं था। उसमें लिखा था, और जिसने ये डिश बनाई, वो अगले दिन सुबह तक उस मेहमान का स्वरूप बन जाती है। और फिर वो धुंधली आकृति धीरे धीरे मेरे ही रसोई में घुल गई, जैसे उसकी मेहमानवाजी खत्म हो गई हो। मैंने घबराकर अपने हाथों को देखा। मेरे हाथों पर धूल थी, वही धूल जो उस रेसिपी बुक पर थी। मेरी उंगलियों पर वही चांदी की अंगूठी चमक रही थी। और मेरे कानों में अभी भी नानी की वो सरगोशी गूंज रही थी, माया, उस रेसिपी को कभी रात में मत बनाना। क्या आप सोच सकते हो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी? मुझे पता चल गया था अगले दिन रात को कोई और इस घर में रात की मेहमान बनाएगा, और मैं खुद वो अनोखी मेहमान बन चुकी थी, जो हर रात उस पुरानी रसोई में अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए किसी नई शिकार का इंतजार करती है। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।